हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महत्व की 26वां अध्याय कथा और साथ ही तुलसी माता की कथा। श्रद्धा भाव मंचित से कथा का पूरा श्रवण करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लिखें और जय भगवान विष्णु की जरूर लिखें। तो आइए कथा श्रद्धा भाव मंचित से जरूर श्रवण करें। कार्तिक मास महात्म की। भगवान देवर्षि कहते हैं, देवगणों, ऐसा वचन सुनकर धर्मदस ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक आराधना करता है। यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप इत्यादि करता है, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवता गणों ने कहे, हे द्वि श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आपको भगवान विष्णु की शीघ्र ही प्रसन्नता करने का उपाय बताए हैं। हम इसी इतिहास सहित प्राचीन वृत्ता सुनाते हैं, ये सावधानी हो के आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में कांजीपुर में चल नामक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसी नगर में उसके देश का नाम भी चल रहा था। देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी न था। सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। तापमनी नदी में के किनारे पर सोने के यज्ञ स्थल सुशोभित था। राजा द्विजवर एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निंदा में वश रहे थे। राजा ने उनकी मणि, मोती और स्वर्ण की दिव्य फलों द्वारा पूजा की। यह सशिष्ट गण प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की चरण के पास बैठ गए थे। थोड़े देर बाद भगवान विष्णु अपनी नगरी कांजीपुर के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान विष्णु की पूजा के लिए और तुलसी दल और जल किए थे। भगवान विष्णु ने वहां जाकर भगवान विष्णु की स्तुति मंत्र द्वारा स्नान भी करवाया और तुलसी के मजरी तथा दल का उनका भी विधि पूर्वक के चढ़ाते हुए वाणी, मोती, स्वर्ण के फूल चढ़ाते गए। राजा यह देखकर क्रोध भरा बोला, ढोंगी मूर्ख, तुमने अपनी चढ़ाई हुई वाणी, मोती, सोने के फूल को तुलसी दल से अपने सारे फूलों को ढक दिया है। तुमको भला भांति करना, क्योंकि जाने क्यों न तुमने मेरे किए ही विचित्र श्रृंगार को बिखार दिया है। राजा की यह बात सुनकर विष्णुदास भी क्रोध चढ़ गया और आया। राजा ने गौरव से इच्छा समझाकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान विष्णु के कितने व्रत किया है? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसा वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, भगवान विष्णु की भक्ति का अभिमान से यदि तुम ऐसी बात कह रहा है तो मैं मूर्छता हूँ। तेरे जैसे भिखारियों ब्राह्मण को भगवान विष्णु भक्ति की कितनी है, क्योंकि तूने आज तक भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो कोई मंदिर भी बनवा लो। तू भला इसी प्रकार भक्ति का जैसी तुम कर रहा है, क्या गर्व कर सकते हो? यदि जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं ते मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और देखो कि जितने भी ब्राह्मण बैठा है उससे भी तुमको
अधिक लाभ होगा यदि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को तुम जितने ब्राह्मण हैं उतने भी दान पुण्य करेगा, उससे तुमको कई दुगना लाभ होगा। और कार्तिक मास में जो अमला में जो साँझ देता है, दीपक जलाता है, उसको भी कई गुना लाभ होगा। देवगण ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुर्दामग अचार बनाकर विष्णु के आरंभ किया। उसने यज्ञ अनेक ऋषि मुनि को बुलाया, उसके बहुत सा धन, अनाज और नगदी इत्यादि दक्षिणा भी दी। इधर विष्णुदास अपने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किया। तुलसी के वन में अक्षत मंत्र का जाप किया। वह भगवान विष्णु प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्राप्ति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा। हर समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ तथा कार्तिक मास के व्रत भी किया और उस व्रत के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इसी प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गया। अब बोलिए भगवान विष्णु की जय। 26वां अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए तुलसी माता की संपूर्ण कथा और आरती। तो मनचित और श्रद्धा भाव से तुलसी माता की कथा बुरा सर्पण करे। तुलसी माता और कार्तिक मास के महात्म की 26वां अध्याय कथा जरूर श्रवण करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें और तुलसी माता की जरूर लिखें। अब सुनिए तुलसी माता कौन थे, उनके राक्षस जलंधर से विवाह क्यों हुआ। तो आइए कथा विस्तार से। भगवान विष्णु की अधिक प्रिय तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थे जिनका नाम बिरधा था, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। अगले दिन राक्षस कुल में जन्म होने के बाद तुलसी भगवान विष्णु की अधिक प्रिय हो जाती है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम बिरधा था। राक्षस कुल में जन्मी और बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हुआ था, संपन्न हो गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। बिरधा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों को युद्ध हुआ, तब जलंधर युद्ध में हार जाने के कारण युद्ध में रहे। और तब बोली बिरधा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं, आप जब तक नहीं युद्ध से लौटेंगे तब तक मैं पूजा पर बैठकर आपकी जीत की कामना और अनुष्ठान करूंगी, जब तक आप नहीं लौटेंगे। जलंधर युद्ध में चला गया। बिरधा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पर बैठ गई। इसके बाद पूजा के प्रभाव से देवताओं और जलंधर में हार कौन सके। सारे देवताओं जब हैरान लगने लगे तब विष्णु जी के पास गए और सभी भगवान ने विष्णु जी की प्रार्थना करने लगी कि जलंधर को इतना हराते हैं फिर भी वह पराजित नहीं होता है। तब भगवान बोले, बिरधा मेरी परम भक्त है, उससे छल नहीं कर सकता हूँ। इस पर देवताओं बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और बिरधा के महल में पहुंच गए। बिरधा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो परंतु पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू ली। इधर बिरधा का संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का सिर
हुआ। जब महल में आकर गिरा तो वृद्धा ने आश्चर्यजनक से भगवान की ओर देखा तो जिन्हें जलंधर का रूप धर रखा था। इसी पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए और कुछ कुछ बोले। वृद्धा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दी कि पत्थर को हो जाएगा। इसके चलते ही भगवान परंतु पत्थर को हो गए। सभी देवताओं ने हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृद्धा अपना श्राप वापस ले ली। इसके बाद अपने पति का सिर लेकर सती हो गई, जिनका राख तुलसी से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु ने उन पौधा का नाम तुलसी रखा और कहा कि इस पत्थर रूप भी रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी को भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी का पूजा होने लगी। कार्तिक मास के तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाए जाते हैं। कार्तिक मास के शुरुआत में तुलसी और भगवान विष्णु की दिन है और सबसे पहले कार्तिक मास में नहाते हैं तो तुलसी में जल जरूर दे। शाम का दीप और सुबह का जल और धूप जरूर दे। इसी से तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की शालिग्राम रूपी पूजा की जाती है। ये तुलसी विवाह में जो तुलसी में श्रद्धा भाव मन चित से पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और स्त्री या पुरुष अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। बोलिए, मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।